अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबकी ज़िंदगी को टच करता है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ की। ये जर्नी ऐसी है जिसमें हमारे साथ हमेशा सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, लोगों के ताने और कभी कभी अपने खुद के डाउट्स भी होते हैं। मगर मुझे यकीन है कि अगर हम अपने आप पर भरोसा रखें तो हम वो सब कर सकते हैं जो हम सच में चाहते हैं। हमेशा याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी और से मिलती है, किसी के कहने से आती है। ये एक फीलिंग है जो हमें अपने अंदर से मिलती है। जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एम्बैरेस करते हैं, यहीं से कॉन्फिडेंस का सफ़र शुरू होता है। एक एग्जाम्पल है, अपने आप से पूछो, क्या तुम वाकई अपनी ज़िंदगी दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक गुजारना चाहती हो, या तुम अपनी खुद की खुशी और अपने स्टैंडर्ड्स पर जीना चाहती हो? तो ये सवाल अपने आप से ज़रूर करिए। हमारी सोसाइटी में अक्सर लड़कियों के डिसीजंस को जज किया जाता है, चाहे वो कैरियर का हो, एजुकेशन का हो या फिर पर्सनल चॉइसेस का। हमारी हर चॉइस को एक स्केल पर तोला जाता है और अक्सर हमें वो लोग ये स्केल देते हैं जो जिन्होंने खुद भी कभी अपनी ज़िंदगी में अपने सपने पूरे नहीं किए। एक एडवाइस है आप लोगों के लिए, हमेशा याद रखो कि सोसाइटी का काम है जज करना और तुम्हारा काम है अपने सपनों को जीना और खुद को प्रूव करना तुम किस तरह की इंसान बनना चाहती हो। ये चीज़ सिर्फ तुम खुद डिसाइड कर सकती हो, कोई दूसरा नहीं। हमारी फैमिली और फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन कभी कभी ये वही लोग होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं। उनका इरादा गलत नहीं होता है, लेकिन उन्हें शायद हमारी सोच समझ में नहीं आती है। मैं तुम्हें अपनी एक फ्रेंड का वाक़या सुनाती हूँ जो अपने कैरियर में कुछ अलग करना चाहती थी। उसकी फैमिली को समझ नहीं आया और उन्होंने उसे कहा कि ये आइडिया बेकार है, मगर उसने अपने सपने पर यकीन रखा और आज वो एक सक्सेसफुल है। फैमिली और फ्रेंड्स को रिस्पेक्ट ज़रूर करो, लेकिन अपने सपनों को कभी कंप्रोमाइज़ मत करो। सबसे मेन चीज़ जो है वो टॉन्टिंग को फेस करना और जजमेंट को। जब कोई तुम्हारे ऊपर ताने कसे या तुम्हें जज करे तो सोचो कि वो टॉन्ट्स सिर्फ तुम्हारे इरादों को और मजबूत करने के लिए है। लोगों का काम है बातें बनाना और तुम्हारा काम है उन बातों को अपने गोल्स के फ्यूल के तौर पर यूज़ करना। एक एडवाइस है, याद रखो तुम्हारा टाइम लिमिटेड है। तुम ये वक्त दूसरों की पसंद और नफरत के चक्कर में बर्बाद नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें अपने काम में खुशी मिलती है तो तुम वाकई अपनी लाइफ को सही तरीके से जी रही हो। कॉन्फिडेंस का असर तुम्हारे अंदर से निकलकर बाहर दिखाई देता है। ये सिर्फ उस वक्त आता है जब तुम अपने आप से खुश हो और अपने आप को उस तरह एक्सेप्ट कर पाओ जैसी तुम वाकई में हो। हर लड़की के अंदर वो ताकत होती है जो उसे अपने गोल तक ले जा सकती है, बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना सीखना होगा। रोज सुबह एक अच्छी बात अपने बारे में सोचो और अपने आप से वादा करो कि तुम उसी पर अमल करोगी। छोटी छोटी अचीवमेंट्स तुम्हें रिमाइंड कराएंगी कि तुम कितनी केपेबल हो। जो नेगेटिव लोग हैं उनको इग्नोर करो और सिर्फ अपने ग्रोथ पर फोकस करो। जब तक तुम अपने आप की इज्जत नहीं करोगी, लोग भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अपने चॉइसेस, अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स की इज्जत करना सीखो और याद रखो कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क है। सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें स्ट्रांग बनाता है और ईगो तुम्हें दूसरों से अलग। एक एग्जाम्पल है, अपने लिए स्टैंड लेना भी एक तरीका है सेल्फ रिस्पेक्ट का। जब कोई तुम्हारे सपनों को या तुम्हारी मेहनत को हल्के में ले तो उनको रिस्पेक्टफुली जवाब दो और उनको बताओ कि तुम्हें अपने गोल्स पर कितना यकीन है। हर एक लड़की का सबसे बड़ा डर फेलियर होता है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर भी एक ग्रोथ का हिस्सा है। अगर तुम कभी फेल नहीं हुई तो तुमने कुछ नया सीखने की भी कोशिश नहीं की। हर एक फेलियर तुम्हें एक स्टेप और ऊपर लेकर जाता है। एक वक्त था जब मैं भी अपने गोल्स को लेकर इनसिक्योर थी। मुझे डर लगता था लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब मैंने अपने अंदर का वो डर ख़त्म किया और अपने काम पर फोकस किया, तब मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। जब तुम खुद में कॉन्फिडेंस ले आती हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन जाती हो। तुम्हारी स्टोरी उनके लिए इंस्पिरेशन बन सकती है जो अभी भी डर और शर्म के अंदर
अपने आप को बांध रखी हुई हैं। अपने कॉन्फिडेंस को इस तरह यूज़ करो कि दूसरी लड़कियां भी तुमसे कुछ सीख सकें। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स शेयर करो और अपने गोल्स को दूसरों के साथ डिस्कस करो। जब तुम्हें पता हो कि तुम अपनी ओरिजिनल सेल्फ हो और अपने कैरेक्टर पर फोकस करती हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। लुक्स या लग्जरी चीज़ें सिर्फ सरफेस पर होती हैं। रियल ब्यूटी तुम्हारी कैरेक्टर और तुम्हारी सोच में होती है। तुम्हारा रियल स्ट्रेंथ अंदर की खूबसूरती और तुम्हारा एटीट्यूड है। देखो, सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरी है। हम अक्सर अपने आप पर फोकस नहीं करते, लेकिन अगर हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस कैसे फील करेंगे। सेल्फ केयर का मतलब एक्सपेंसिव स्पा नहीं होता। सिंपल चीज़ें जैसे अच्छी नींद लेना, हेल्दी खाना खाना और थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, ये सब सेल्फ केयर ही है। ये सब सेल्फ केयर ही है। छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें अपने आप के साथ कनेक्टेड और खुश रखती हैं। इसमें पैसे खर्च करना ज़रूरी नहीं है, बस अपने हेल्थ और खुशी को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। अगर तुम अपना ख्याल रखो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। ये स्मॉल हैबिट्स तुम्हारी ओवरऑल एनर्जी और पॉजिटिव माइंडसेट को भी बूस्ट करती हैं। और जब हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हर किसी की फैमिली लाइफ और उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमें गाइड करते हैं। वो हमारी सेफ्टी और बेस्ट इंटरेस्ट को भी देखते हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझें और तुम्हें अपने गोल्स परस्यू करने दें तो तुम्हें उन्हें दिखाना होगा कि तुम रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर हो। उनके साथ ऑनेस्टली बात करो, अपने ड्रीम्स और गोल्स के बारे में शेयर करो और उन्हें दिखाओ कि तुम मैच्योर हो। जब तुम्हें उनका ट्रस्ट मिलेगा तो तुम और भी कॉन्फिडेंटली अपने रास्ते पर चल सकोगी। हम सबको कभी ना कभी लोगों के टॉन्ट्स सुनने पड़ते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो, सोसाइटी के लोग हों या कभी कभी फ्रेंड्स भी। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं और अक्सर हमारे चॉइसेस और अपीयरेंस पर भी कमेंट्स करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो, ये तुम्हारी लाइफ है। जो तुम्हें खुशी दे और तुम्हारी वैल्यूज़ के साथ मैच करे वही करो। लोग जो कहते हैं वो बस उनके ओपिनियंस हैं। तुम अपने गोल्स और खुशी पर फोकस रखो। जब तुम्हें टॉन्ट्स या नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिले तो अपना फोकस शिफ्ट कर लो और अपने इनर कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग रखो। एक चीज़ याद रखना, तुम्हारी सक्सेस और तुम्हारी खुशी ही सबसे अच्छा जवाब है इन लोगों के लिए। अपीयरेंस से ज़्यादा कैरेक्टर क्यों मैटर करता है? तुम्हारी लुक्स या कपड़े तुम्हारी असली पहचान नहीं होते हैं, ये सिर्फ सरफेस पर होते हैं। रियल ब्यूटी और कॉन्फिडेंस तुम्हारी कैरेक्टर, तुम्हारी नेचर और तुम्हारी पर्सनैलिटी में होते हैं। तुम्हारा दिल, तुम्हारा एटीट्यूड और दूसरों के साथ तुम्हारा पेश आना, ये सब तुम्हें स्ट्रांग और स्पेशल बनाते हैं। एक अच्छा इंसान बनना जो दूसरों की इज्जत करे, हर एक के साथ इंसानियत से पेश आए, यही एक असली ब्यूटी और कॉन्फिडेंस है। अपने कैरेक्टर और वैल्यूज़ पर फोकस करो क्योंकि ये चीज़ें ही तुम्हें स्ट्रांग बनाती हैं। फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा मैटर करता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। जब तुम अपनी असली सेल्फ को एक्सेप्ट करने लगती हो तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस में भी बहुत फ़र्क आता है। तुम अपने आप को किसी और के स्टैंडर्ड्स पर जज मत करो। तुम यूनिक हो और तुम्हारी अपनी जर्नी है। हर रोज़ कुछ अच्छा बोलो अपने बारे में और अपने यूनिक क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करो। तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं उन पर खुशी महसूस करो और हमेशा याद रखो कि तुम ही अपनी लाइफ की हीरो हो। तुम्हारे पास जो भी है उसमें खुश रहना और अपने स्टैंडर्ड्स पर जीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेन मैसेज यही है कि अपने आप पर यकीन रखो और अपने असली सेल्फ को एम्बैरेस करो। लाइफ में किसी भी सिचुएशन का सामना तुम अपने कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ के साथ कर सकती हो। तुम्हारे कैरेक्टर और तुम्हारी सोच तुम्हारी रियल ब्यूटी है। तुम्हारे पास जो भी ड्रीम्स हैं उन्हें परस्यू करो और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट और ट्रस्ट भी मेंटेन रखो। ये लाइफ तुम्हारी है और तुम्हारी चॉइसेस और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हें यूनिक और स्ट्रांग बनाते हैं। हमेशा अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानो और अपने कैरेक्टर और स्ट्रेंथ को एम्बैरेस करो। लास्ट में इतना ही कहूँगी कि ये ज़िंदगी तुम्हारी अपनी है और इसे तुम्हें अपने ही तरीके से जीना चाहिए। हाँ, सोसाइटी, फैमिली और फ्रेंड्स के व्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुद की खुशी है। जब तुम खुद को एक्सेप्ट करोगी तो तुम देखोगी कि दुनिया भी तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करने लगती है। एक दिन तुम वाकई वो इंसान बनोगी जो तुम बनना चाहती हो।
और तब लोग तुम्हारे बारे में ये कहेंगे, देखो ये लड़की अपने दम पर अपने गोल्स तक पहुंची है। तुम्हारी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस की तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, तो इसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो। अल्लाह हाफिज़।